इतनी लीलाएं हैं गोविंद दास जी के साथ की, ठाकुर जी की, कहां तक उसका वर्णन करें। एक बार ठाकुर जी के संग वन में खेल रहे थे और तभी ठाकुर जी ने इनको घोड़ा बना लिया और आप स्वयं इनके ऊपर चढ़ गए। गोविंद दास जी घोड़ा बने हैं, ठाकुर जी पीठ पर बैठे हैं, चल रहे थे। तभी कोई व्यक्ति वहां से निकला, उसने गोविंद दास जी की ओर देखा। अब ऊपर बैठे ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, नीचे बस गोविंद दास जी चल रहे हैं, ये दिख रहा था। अचानक से तभी क्या हो गया कि गोविंद दास जी चलते चलते वस्त्रों में ही लघुशंका करने लगे। उस व्यक्ति ने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य, मंदिर में पद सेवा राग सेवा करने वाले गोविंद दास, अरे राम राम, आचार विचार शून्य। मैं अभी गोसाई जी से अभी इनकी शिकायत करता हूं। गोसाई जी से जाकर के कहा, बोले कि आपके शिष्य ही जब ऐसा करेंगे तो समाज में क्या असर पड़ेगा बातों का। बोले क्या किया भैया। बोले देखो, आज यहां खड़े होकर के लघुशंका करना मना है शास्त्रों में। आपका शिष्य गोविंद दास वो तो घोड़ा बन के लघुशंका कर रहा है और बिना वस्त्र उतारे, बिना जनेऊ चढ़ाए। गोसाई जी बोले नहीं नहीं नहीं, कोई और बात होगी, ऐसा नहीं। बोले नहीं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, आने दो बताता हूं। शाम को गए पद सेवा करने के लिए, जैसे ही पहुंचे तो गोसाई जी ने कही, गोविंद आज हमको तुम्हारी शिकायत मिली। बोले क्या, तुम सवेरे सवेरे जो है ऐसे ऐसे लघुशंका कर गए थे अपने वस्त्रों में ही, और ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा क्यों किया, मैं कारण जान सकता हूं। गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए। जय जय, आपको लाला खेलवे जावे मेरे संग वन में, और आज लाला के मन में आई कि तुम घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। तुम घोड़ा बन गए हो, जे मेरे ऊपर बैठ गए। बोले फिर मैं चलन लगो। चलते चलते मैंने जय जय ते कही, लाला नेक ऊपर ते उतर जाओ। तो बोले क्या बात है। अरे नेक मुँह को शंका निवृत्त करवे जानो है, मैंने एक शंका निवृत्त करके आ जाऊं, फिर बैठ जाइयो। तो आपको लाला बोलो, हम बे तेने आज तक कभी कोई घोड़ा से ऐसे देखी है, घोड़ा चलते चलते पूछता हो, ओ भैया स्वामी नेक उतर जा, मैं लघुशंका करके आऊं। घोड़ा तो चलते चलते ही कर जावे, और तू मुझसे पूछ के जावे को। अरे घोड़ो बनो है तो घोड़ा की तरह रहे। गोसाई श्री विठलनाथ जी बोले फिर का, मैंने भी यही सोची, मैं गोविंद दास नहीं हूं, मैं घोड़ा ही हूं। भैया घोड़ा पूछ के ना जावे, मैंने भी नहीं पूछी, मैंने भी वस्त्र नहीं उतारे, मैं ही कर गयो। गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी के आगे गए, बोले सारे वेदों का निर्माण आपने किया, सारे आचार विचार नियम आपने, और सबसे ज्यादा आप ही तोड़ते हो, सब जगह क्या करवाते हो लीला। बोले कि अब ये मेरे प्रेम की लीला है, और जहां प्रेम भाव प्रकट हो जाए वहां तो सबरे नियम टूट जाएं। जहां नियमों का पालन हो रहा हो वो प्रेम कैसा। जहां कभी कभी प्रेम अत्यंत बढ़ जाने पर नियम तोड़ दिया जाता हो, वही तो प्रेम है। मुझे आज भी स्मरण है, मास कथा का क्रम जब हुआ था यहां पर, तो एक दिन खूब रंग हुआ, खूब आनंद हुआ, और पूज्य महाराज जी ने उस दिन ऐसे हाथ आगे किया। मैं तो घबराऊं, मैंने महाराज जी बोले लाओ, और आपने ऐसे हाथ पकड़ करके यहाँ खूब नृत्य किया, ऐसे फुगड़ी की। राधा कृष्ण महाराज जी भी थे साथ में, हम दोनों का स्पर्श करके महाराज जी ने नृत्य तो कराए, पर उस दिन चंदा तारे सब दिख गए थे हमको, क्योंकि उस दिन ऐसा लगा कि भाई कोई अत्यंत तपोनिष्ठ व्यक्ति आपका स्पर्श कर दे, और आपका तप यदि उस योग्य का ना हो तो हो ही तो जाते हैं, और फिर हम लोग तो एक चक्कर में बस हो जाते हैं। महाराज जी तो एक बार मोह घुमा में, फिर एक बार राधा कृष्ण जी को घुमा में, फिर मोह घुमा में, हमको स्मरण में है। फिर बीच में मैं वहां बैठ के पानी पी रहा था, फिर राधा कृष्ण जी बोले अब आपकी बारी है, मैं पानी पीऊं, और महाराज जी अकेले घूमते ही जा रहे थे। लेकिन उस दिन ये नियम तोड़ना नहीं होता, ये प्रेम का प्रदान करना होता है। आपका स्पर्श का इतने वर्षों का नियम, लेकिन आप अपने प्रियजनों को स्पर्श कर देते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम में नियम तोड़ दिया जाता है, अत्यंत प्रेम में।
कल रात्रि हम लोग गुरुजी के यहाँ प्रसाद पाने गए थे, तो वहाँ हमारे विकास गुरुजी बता रहे थे कि महाराज जी से कुछ वर्ष पहले एक बालिका ने पूछा कि आप बोलते क्यों नहीं हैं और आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। इतना सुंदर उत्तर लगा, मैं कल खूब गदगद हो गया था ये उत्तर सुन के। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, ये आप लोगों को बताने की बात है और जो जनमानस कथा लाइव भी सुन रहे हैं उनको भी पता चले आचार्य चरणों की स्थिति क्या है। तो आपसे किसी ने पूछा आप स्पर्श क्यों नहीं करते, आप मौन क्यों रहते हैं, तो महाराज जी ने उत्तर दिया, आज के कलिकाल में, आज के भयावह कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा कुछ भी बोलना अब उचित नहीं है अपने कल्याण के लिए। इसलिए संसारी विषय वार्ताएं करना उचित नहीं है। इसलिए हमने ये नियम लिया है कि हम किसी से नहीं बोलेंगे और हम केवल भगवत वाणी बोलेंगे। इतना सूक्ष्म चिंतन हम नहीं कर सकते। आज के इस विषयी कलिकाल में भगवान के नाम से अधिक सुंदर कुछ और बोलने लायक बचा नहीं है। दुनिया के लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी सोशल मीडिया खोल करके देखते हैं तो लगता है कि क्या हो गया है। आजकल अगर आप गाली दे करके नहीं बोलते, अपशब्द नहीं बोलते, आजकल के आधुनिक गानों में यदि गालियां नहीं होती हैं तो वो गाने चलते नहीं हैं। बिना गालियों वाले गाने हैं तो आपका गाना साल 2 साल में 1-8 लाख पहुंच जाएगा, 1-8 लाख लोग सुनेंगे। और आपने भर भर के गालियां किसी गाने में गा दी हैं तो वो एक दिन में 1 करोड़ लोग सुन लेंगे उसको। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि किस दिशा में हम लोग पहुंच चुके हैं। कहां पर प्रधानमंत्री जी कभी कहते हुए दिखते हैं नारी सशक्तिकरण के बारे में, नारी रक्षा के बारे में, नारी सुरक्षा के बारे में। इतना नारियों का रक्षण करने के लिए सरकार बोलती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि नारियों का सम्मान जहां नहीं होता उस घर में देवता तो क्या, पितृ भी उस घर का तर्पण स्वीकार नहीं करते जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है। और आज सबसे ज्यादा गालियां मात्र और बहन के रूप में ही दी जाती है। और हम लोग यहाँ पर सरकार से अपील कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर माताएं सुरक्षित नहीं हैं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और खुद ये भाई लोग जब गाली देने पर आते हैं तो सब कुछ एक कर देते हैं। सारी गालियां माँ को ही दी जाती हैं, सारी गालियां दीदी बहनों को ही दी जाती हैं। कितने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बोलने वाला तो है ही, सुनने वालों को भी वही सुनने में सुख मिल रहा है। और इनमें केवल पुरुषों का दोष नहीं है, आजकल की नवयुवतियां भी इसमें बहुत आनंद लेती हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ हाँ, कितनी अच्छी वाली गाली दी, ये कोई बात है। तब महाराज जी ने, अब ये तो आज की बात हम देख रहे हैं, महाराज जी ने तो वर्षों पहले नियम ले लिया कि अब इस संसार में बोलने लायक वस्तु या बोलने लायक कुछ बचा नहीं है भगवान के नाम के अलावा। इसलिए मौन हो गए, केवल भगवान नाम कभी कभी बोलते हैं। मैंने एक बार स्वर सुना था महाराज जी का, महाराज जी को भी स्मरण नहीं होगा कि जब मास कथा हो रही थी तो अचानक से गोदावरी जी में जल आया था और पूरा दत्त धाम इतना आनंद में आ गया था। मुकुंद काका भी थे साथ में, आप भी शायद गोविंद काका की उस दिन आए थे। तो हम लोग सब लोग गए थे नीचे गोदावरी स्नान करने, महाराज जी भी आए। तो जब मुकुंद काका स्नान कर रहे थे तब महाराज जी ने उनके पीछे खड़े होकर के एक बार कहा था, दिगंबरा। तो मैं वहीं पास ही खड़ा था, तब मैंने बस स्वर पहली बार महाराज जी का सुना और वो स्वर इतना अद्भुत था। ये हम महाराज जी को संकुचित करने के लिए महाराज जी को नहीं बोल रहे हैं, आप सबके बीच अपने भाव बता रहे हैं। तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि अब इस संसार में बोलने लायक कुछ बचा नहीं है भगवान नाम के अलावा, इसलिए हम मौन रहेंगे, केवल भगवान नाम बोलेंगे, इसलिए मौन है। फिर प्रश्न हुआ कि आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं करते?
इसका उत्तर सुन के तो मैं रात में बड़ा प्रसन्न हुआ। आपने उत्तर दिया कि जिस अंग को ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त हो गया हो, उस अंग को अब संसार के किसी स्पर्श की इच्छा नहीं है। जिस देह को ठाकुर जी ने छू दिया है, या जिस देह ने ठाकुर जी को छू लिया है, अब उससे संसार के जीवों को छूने की इच्छा नहीं होती, इसलिए स्पर्श की इच्छा नहीं। अद्भुत। और ये बात बिल्कुल सत्य है। ठाकुर जी अगर आपको छू देंगे तो फिर उस स्पर्श सुख का, उस स्पर्श सुख की तुलना संसार की कोई वस्तु नहीं कर पाएगी। और वह स्पर्श सुख सदा आपकी स्मृति में रहे, आप नहीं चाहोगे कि वहां कोई और छुए। एक बार एक प्रेमी कहीं बैठा था, तो उसकी प्रियतमा आई और उसके बगल में बैठ करके केवल उसके ऐसे हाथ रखा जंघा पर, और वो हाथ थोड़ी देर रख के वार्ता करके वो चली गई। थोड़ी देर बाद उसका मित्र आया, और मित्र आकर के जैसे ही बगल में बैठा और हाथ रख, तो उसने हाथ, इधर हाथ मत रख, इधर रख ले। बोले इधर क्यों नहीं रखूं, यहां अभी अभी मेरी प्रेयसी ने मुझे स्पर्श किया था, मैं चाहता हूं कि ये स्पर्श सदा मेरे को अनुभव में रहे। अरे कैसे कैसे लोग संसार में, ये संसारी प्रेम करने वाले लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं। उस वस्त्र को धो नहीं रहे हैं जिस वस्त्र को हमारे प्रियतम ने छू दिया है। जिस वस्त्र से हमारे प्रियतम की सुगंध आ रही है उसको धो नहीं रहे कि सदा ये सुगंध आती रहे। ये तो संसारी प्रेम है। लेकिन जिस तन को, जिस मन को, जिस बुद्धि को ठाकुर जी ने छू दिया हो, कौन चाहेगा कि उस तन को अब कोई और छुए। इसलिए महाराज जी ने स्पर्श नियम लिया कि हम किसी का स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि श्री दत्त प्रभु ने इस तन को छू दिया है, अब ये उन्हीं का है। हमको ठाकुर जी ने तो नहीं छुआ, पर ठाकुर जी ने जिनको छुआ उन्होंने हमको छू दिया, तो ये कृपा तो हो ही गई दास पर। एक इच्छा है मेरी, लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं कहूंगा, महाराज जी से एकांत में कहूंगा और वो करूंगा चर्चा, ऐसी भाव हैं। तो कल चतुर्भुज दास जी का आप लोग सुन रहे थे ना, फतेहपुर सीकर के राजा को डांट फटकार के आ गए और ठाकुर जी से आके क्या मांगा कि मेरा कंठ आपके लिए है, आइंदा मैं कभी भी गाऊं तो मुझ पर कोई रीझे ना, ये वरदान दे दीजिए, केवल आप रीझो। भक्ति का ये स्वरूप है बंधुओं। भक्ति के पथ पर जब आप एक अच्छी स्थिति में आ जाते हो तो आपका मनोरंजन की भावना आपके मन में रहती नहीं है। किसी और का रंजन हो, कोई और आपसे प्रसन्न हो, कोई और आपसे रीझे। गोविंद दास जी के चरित्र का एक और भाग सुना के फिर विश्राम दूंगा, फिर बाकी का चरित्र कल सुनेंगे। अभी बहुत बहुत लीला है इनकी। एक लीला सुनाते हैं। तो गोविंद दास जैसे ही अपने गुरुदेव की शरण में आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, आपका निवास स्थान कहीं और था, वो छोड़ करके आप गोकुल में निवास करने लगे, अपने गुरुदेव के पास ही रहने लगे। आपकी पत्नी बच्चे आपको बुलाने के लिए आए कि वापस घर चलो, तो आपने पत्नी बच्चों से कहा, देखो यदि मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम लोग भी यहीं रहने लगो, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो अब यहीं रहूंगा। तब इनके पत्नी बच्चे सब भी वहीं रहने लगे। कुछ साल निकल जाने के बाद इनके गांव के कुछ लोग वो गोकुल आए, और गोकुल आकर के मन में इच्छा थी कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े प्रसिद्ध गायक थे गोविंद दास, उनसे मिलके तो आए, कैसे हैं। तो जैसे ही पहुंचे तो गोविंद दास जी वहीं बैठे थे यमुना जी के तट पर, और गांव के लोग सामने से आ रहे थे। अच्छा एक बात बताएं आपको, गुरु शरणागति के बाद, भगवत अनुग्रह प्राप्त होने के बाद व्यक्ति का रूप स्वरूप बदलने लग जाता है। वो पहले जैसा दिखता था, पहले जैसे बोलता था, उठता बैठता चलता फिरता था, भगवत शरणागति हो जाने के बाद, जीवन में गुरु आ जाने के बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है।
उसके बोलने का तरीका, बैठना, चलना, उठना, इन सब में एक अलग सा परिवर्तन होता है। और उससे भी बड़ी बात, उसके चेहरे में भी परिवर्तन आ जाता है। अत्यंत दीनता छलकने लगती है। आपने पता नहीं देखा कि नहीं कभी ऐसे किसी को, पहले महासंसारी था और अचानक से भगवत भक्त हो गया। एक प्रमाण मैं दे सकता हूं जो शायद आप लोगों ने देखे हों। हमारे बरसाने में विराजमान परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, दर्शन किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो करने चाहिए। विनोद बिहारी दास बाबा पहले वो सितार वादन करते थे और बंगाल में बाबा के अपने मुख से सुनाई हुई घटना, अभी कुछ दिन पहले मैं बैठा था, रात्रि में 1 बजे की बात बाबा बता रहे थे। बाबा ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण वहाँ हो रहे हैं, तो उसमें एक दिन के प्रवचन के लिए बुलाया था। तुम रात में 1 बजे पहुँचा, 1 बजे ही बैठ गए मुझे लेके, और मुझसे बात करते करते बोले, पहले हम संगीतज्ञ थे, बंगाल का शरीर है उनका, बोले हम संगीत में सितार वादन करते थे और बड़े बड़े हमारे कार्यक्रम होते थे, खूब धन मिलता था, खूब यश वैभव मिलता था, जिसके कारण संसारी सारे विषय चित्त में आ गए थे। घर परिवार के लोग मनाते मनाते हार गए, सब छोड़ छाड़ करके हम एकांत में रहते थे, केवल अपना संगीत का कार्यक्रम करना, खूब धन लेना और खूब विषय में खूब प्रवृत्ति। मैंने कहा फिर बाबा ये परिवर्तन कैसे आया? बोले बस बैठे बैठे एक दिन मन में आया कि आज तेरे पास क्या है, धन है, संपत्ति है, पर अपना कहने वाला ना तो कोई संबंधी है ना कोई मित्र है। बोले क्योंकि इस स्थिति में अभिमान आ चुका था कि सब छोड़ छाड़ के जा चुके थे, तो मन में आया आज तेरा कहने वाला कोई भी नहीं है साथ में, तेरा है कौन तेरे पास में? और अब अगर तू दोबारा संसार के पास जाना भी चाहेगा तो क्या तुझे पहले की तरह कोई स्वीकार करेगा? ये प्रश्न सब अपने आप चित्त में आ रहे थे। बोले सुबह सुबह का समय था और तभी करताल बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए बंगाल के मार्ग में कुछ कीर्तनी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए जा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। बोले वो ध्वनि कान में ऐसी पड़ी, बोले इतनी बार वो कीर्तन पड़ा था। वो सुबह सुबह कीर्तन की आवाज आती थी, कभी ऐसे बैठता था, कभी तकिया रख लेता था, कभी बंद करता था, ये सुनाई ना दे। लेकिन आज वो कीर्तन जब कान में पड़ा, नेत्र बंद हो गए। और बोले वो कीर्तनी दूर जा चुके हैं, लेकिन मेरे चित्त में वो स्वर घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। अब उठ के चलते फिरते, बैठते, नहाते, खाते, हंसते, पीते, जागते, बस वो कीर्तन। और मैं संकोच करूं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और बस वो दिन, उसके बाद विषय छूट गया, विकार छूट गए, वासनाएं छूट गई, सब छूट के बस इच्छा हुई कि अब चलो। और सब छोड़ के गुरु शरणागति ली, सब त्याग करके बरसाने आ गए और तब से श्री जी के शरण में हैं। क्या कहेंगे इसको? पहले का स्वरूप महाराज जी दिखाते हैं, उसमें वो पता ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि संसारिक स्वरूप था ना, तो पूर्ण उसी भाव में थे। और ठीक 1 साल बाद ही जब पूर्ण विरक्त और वृंदावन आ गए, तब का चित्र महाराज जी ने दिखाया, तो नेत्रों में दीनता दिख रही है, अत्यंत दीन, अत्यंत सरल, अत्यंत सहजता सब अनुभव हो रही है। भगवत सामीप्य प्राप्त होने के बाद, भगवत शरणागति होने के बाद यदि दैन्य नहीं आया है तो इसका मतलब भगवत शरणागति हुई नहीं है। दैन्यता सबसे बड़ा लक्षण है, और वो नेत्रों में, वाणी में, स्वभाव में, व्यवहार में, बुद्धि में, विचार में दैन्यता दिखने लगती है। हमारे दत्त धाम के जितने भी परिकर के लोग हैं, उनमें दैन्य अटूट है। दैन्य की खान कह दूं तो कोई कम नहीं है, ऐसा दैन्य। परिक्रमा कर रहे होंगे, भयंकर धूप पड़ रही है, जैसे ही दिखे महाराज जी आ रहे हैं तुरंत दंडवत कर लेंगे, बड़ी दीनता से बात करेंगे, बड़ी दीनता से कोई भी बात का उत्तर देंगे। दैन्य कितना है! और ये दैन्य इस बात का प्रमाण है कि आपकी
गुरु शरणागति और भगवत शरणागति अच्छे से हो गई है। और गुरु शरणागति भगवत शरणागति के बाद भी सिर ऊपर है, झुकने में आलस आ रहा है, उठने में आलस आ रहा है, नियम करने में आलस आ रहा है, किसी भी प्रकार के बात विकार को कोई अपशब्द कह देता है तो क्रोध में भर जाते हैं, तुरंत आ जाते, मुझसे कैसे कह दिया, मेरे ईगो पे बात। ये ईगो वाली बात भक्त के चित्त में रहती नहीं है, वो ईगो को नष्ट कर चुका होता है। तो गोविंद दास बैठे थे और आपके गांव के सब लोग आए, तो गोविंद दास के आव भाव चेहरे से पहचान ही नहीं पाए कि ये गोविंद दास हैं। क्यों? अत्यंत दीन हो गए हैं। अरे भैया, हम पास के उस गांव से आए हैं, हमारे गांव का एक व्यक्ति गोकुल में रहता है। तो गोविंद दास जी बोले, क्या नाम है उसका? बोले, उसका नाम है गोविंद स्वामी। आपने उसको देखा? तो गोविंद दास जी बोले, वो तो मर गए। स्वयं ही बोल रहे हैं, वो तो मर गए। भले आदमी थे बेचारे, बढ़िया गाते थे। अरे गांव के लोग बोले, हाँ आप जानते थे? हाँ जानते थे, थोड़ा इतना ज्यादा नहीं था पर हाँ थोड़ा बहुत जानते थे, गाते बजाते थे कुछ। हाँ बोले, हाँ मर गए वो तो। अरे भैया, आप इतने ऐसी सरलता से बोल रहे हो मर गए? हाँ, हमारे गांव का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति था, गोकुल आया था वो तो गोसाई विठलनाथ जी की शरणागति लेने, ऐसे कैसे मर गया? बोले, बस मर गया। आपको मरने वाले को क्या बताएं कैसे मर गया? मर गया। भला आदमी था बेचारा। गांव के लोग तो बड़े चिंतित हो गए। एक ने कही, एक आदमी से पूछ के, मुझे तो ये सिर फिरा लग रहा है, किसी और से पूछते हैं। बोले, किसी और से क्या पूछें, सीधे गोसाई विठलनाथ जी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। गोसाई जी विठलनाथ जी के चरणों में गए और बड़े दीन दुखी से हो गए गांव के लोग। गोसाई जी बोले, कहाँ से आए हो? बोले, पास के गांव से आए हैं। बोले, अच्छा, हमारे गांव का एक व्यक्ति आपकी शरणागति के लिए आया था। अच्छा, क्या नाम था? बोले, गोविंद स्वामी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। वो पधार गए? गोसाई विठलनाथ जी बोले, किसने कहा पधार गए? नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ पधारे? अरे अभी वो ठकुरानी घाट यमुना जी के तट पर एक व्यक्ति बैठा था, वो तो बोला वो तो मर गए। और वो ये भी बोल रहा था बहुत भले आदमी थे, मर गए बेचारे। गोसाई जी ने बाहर निकल के, कौन बोल रहे थे? बोले, वो बैठा वहां पे। गोसाई जी हंस के बोले, वो खुद गोविंद स्वामी ही तो है, वो खुद ही बोल रहे हैं। गांव के लोग दौड़ करके गए, जाके बोले, गोविंद दास, आपसे हमने पूछा कि गोविंद स्वामी का, आपने क्यों कहा कि मर गए? बोले, मैं यही तो बता रहा हूं कि गोविंद स्वामी मर गए, गोविंद दास अभी जीवित हैं। जिनके अंदर स्वामी पना था वो पधार गए, अब तो दास जीवित है। गुरु की शरणागति के बाद अब मैं दास बन गया हूं, मेरा स्वामित्व चला गया है, अब मैं स्वामी नहीं हूं।